अरे तुम लोग माइक एडजस्ट करो, हम लोग सिट हाँ ये ठीक है, ये बराबर है, परफेक्ट ठीक है। हाँ वो हो गया परफेक्ट। Welcome back to Imposters. It's cricket season. IPL just got done, and World Cup is about to start. So we have two massive cricket fans. What's up, guys? How you guys doing? All good, how are you? All good. Enjoying life. Enjoying cricket. Enjoying cricket. No, not enjoying cricket. Not enjoying cricket. But just to set the base, just let us know कि तुम दोनों कितने बड़े फैंस हो क्रिकेट के. This guy I know. This one I don't know much about. हम दोनों सेम ही थे, हर मैच के टाइम पे हमारा व्हाट्सएप पे मैसेजेस चलते रहते थे. ये कुछ अगर एक बड़ा कुछ इंसिडेंट हो गया, किसने भी मिस कर दिया, तो ऐसा रहता था कि या तो वो मेरे को मैसेज करे या तो मैं मैसेज करूँगा, तो हमारा कुछ मिस ही नहीं होता था. इतने हम लोग डायहार्ड फैंस है. तो एंड लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में याद है अपन एक धर्मशाला मैच देखने का भी प्लान बना लिया था हमने ऑलमोस्ट. करेक्ट. केशव इज लाइक दैट बॉट जो जियो सिनेमा पे ऐसे रैंडम क्वेश्चंस फेंकता है ना. मैंने इसका चैट खोल के रखा है. आई टेल यू कि वो मेरे को क्या क्या मैसेज करता था. ठीक है, उसका मेरे को फर्स्ट आईपीएल जब स्टार्ट हुआ पहला मैसेज, मयंक यादव फ्लाइंग टू यूएसए क्वेश्चन मार्क. अगले दिन चेस क्वेश्चन मार्क. उसके बाद ऐसे शशांक सिंह हाइफन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. उसके बाद मैं बताता हूँ सैमसंग एंड पंत टू कीपर फॉर वर्ल्ड कप. ठीक है, और बताता हूँ धोनी लास्ट डांस एट वानखड़े क्वेश्चन मार्क. अरे और इसका एक दो वो ब्रॉडकास्ट है उसका. हाँ वो मेरे को ये पढ़ अ सेंचुरी अगेंस्ट द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप इन आईपीएल, वन बोर्ड फॉर सुनील नारायण क्वेश्चन मार्क. क्या भेजता रहता है. मैंने देखा ये 16 अप्रैल भेजा, मैंने रिप्लाई नहीं किया. मैंने 19 अप्रैल को सॉरी यार देखा नहीं मैंने. यूजुअली ऐसे हम क्रिकेट का मूवमेंट हो रहा है, तो मैं शुरू को भेजूँ क्या कैच पकड़ा लिया, ओपिनियन मांग रहे हैं, क्वेश्चन मार्क वन मोर डे. बट टेल योर बैकग्राउंड बिहाइंड दिस. तो हम लोग ऐसे 4-5 फ्रेंड्स काफ़ी डिस्कस करते हैं क्रिकेट, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि लेट्स मेक अ ब्रॉडकास्ट ग्रुप जिसमें 15-20 लोग हैं एंड गुड क्रिकेट ब्रेन्स whom I can discuss or appreciate or talk anything or ask questions like this. So that's where the idea started. And people are enjoying it. Well, they don't have anyone to talk to at मैं एग्री करता हूँ. एटलीस्ट मेरे को एंटरटेनमेंट तो हो रहा था. so they can splash out their opinions. So as we are, we're shooting this podcast and it's a form of content only. So to begin this episode, which is about IPL and the upcoming World Cup. So what was your favorite content or reel that you had seen in this entire 2024 World Cup? Sorry, entire 2024 IPL. Like any form of content from any of the IPL pages, the official पेज ऑफ द टीम, ऐसा अभी क्योंकि हर कोई कंटेंट ही बना रहा है उनमें. फॉर एग्जांपल ठीक है, जैसे को जस्ट टू गिव यू गाइस रेफरेंस मैं बोलता हूँ जैसे मुंबई इंडियंस का. हाँ मुंबई इंडियंस का वो फोकस इंडियन एंड समथिंग. वो गुलाबी साड़ी ये एक रील है. सेकंड में मुझे अच्छा लगा था वो जो अभी केकेआर एसआरके का मैच हुआ, केकेआर जीता तो केकेआर ने पैट कमिंस के वो एक करके हार रहे. व्हाट आई लाइक्ड वाज एक तो उसका रिंकू सिंह वाला कि वो कोहली के पीछे बोलता है बैट दे दो भैया, बैट दे दो. वो बैट के लिए घूम रहा है उसके आगे पीछे. एंड आई थिंक लाइक किसी ने तो बनाया था ऐसा कि एन एम्प्लॉय रनिंग बिहाइंड हिज मैनेजर फॉर अप्रेजल और समथिंग ऐसा. और एक आई थिंक पंजाब किंग्स ने बनाया था व्हेन कोहली मेट हरप्रीत ब्रार्स एंड अर्शदीप्स पेरेंट्स. आपा फिर मिलांगे पे उसने बनाया था. वो क्या होलसम रील है वो, कितना अच्छा है वो. राहुल आई फील वो जैसे मुंबई इंडियंस के जो नॉर्मल इंस्टाग्राम पे जो रील्स और बनाते, फोकस इंडियन हो गए काफ़ी सौरभ गढ़के एंड वो लोग के जो रील्स होते हैं मुंबई इंडियंस प्लेयर्स के साथ, वो गुलाबी साड़ी में टिम डेविड डांस कर रहा है, ब्रेविस डांस कर रहा है, तो ऐसा फन मजा आता है वो देख के. फॉरेन प्लेयर्स को क्या क्या करवा रहे हैं. आई गेस फर्स्ट मैच के बाद ही कुछ पोस्ट किया था. फर्स्ट मैच हारे थे, सब कमेंट्स आप मैच लो मैच वाली. So, which was your favorite match of this IPL 2024 season? RCB versus SRH. काफ़ी क्लोज हुआ था वो.
हाँ। जब हारे थे 278 का हाँ, काफी बड़ा चेस करे थे and कोहली इंटेंट क्या स्टार्ट किया फिर दिनेश कार्तिक ने इतना क्लोज लेके आ गया opinions about Kohli strike rate. For me, will be the RCB CSK game, which was a crucial game for RCB. They had to qualify, and I just kept on looking at Virat Kohli that game. His aggression, got me also aggressive. Sitting back home, the whole RCB team, they were really pumped up, and it was just amazing to watch. वो एज अ सीएसके फैन मैं ये अवॉइड कर रहा था कि ये बात No, but I also enjoyed that match क्योंकि मतलब it was also like a matter of luck also. वो धोनी वो छक्का नहीं मारता ना तो नया बॉल नहीं आता. मेरा भी आते सही बोल रहा था कि आरसीबी सीएसके और वो जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो लोग ड्रेसिंग रूम में बोल रहे धोनी अगर 6 नहीं मारता तो शायद वो मैच नहीं जीतते. But I think kudos to यश दयाल. उसने जो नर्व्स और स्टील रखे लास्ट ओवर में. आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम 5 6s इतनी गाली पड़ी बेचारे को और अभी हीरो बन गया. उसने आई थिंक वो तो काफी अच्छा किया. प्लस your opinions on that handshake controversy. I want to know that. Would you like to speak? I think he should have waited for the players because it is important to shake hands with the players. If he would have shaken hands with the support staff, that too is fine. But shaking hands with the players was important for me, I feel. हाँ, I feel too. ठीक है धोनी फैन हूँ मैं, बट ये तो I feel धोनी फैन हूँ मैं, फिर भी ये तो नॉर्मल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है. I know उसमें है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, बट I guess कुछ he might be running high on emotions या जो भी है. See, probably he waited for some time and then he took an exit and went. और फिर उसमें भी आया कि आफ्टर दैट कोहली गया चेन्नई के ड्रेसिंग रूम में, वो भी ट्राइंग टू लुक फॉर. बट हाँ करेक्ट है. मतलब ऐसे सीएसके का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझता हूँ क्योंकि वो लोग दे आर यूज्ड टू क्वालिफाइंग, तो वो लोग के लिए इतना सेलिब्रेशन इज नॉट नॉर्मल बिकॉज दे नो दे विल क्वालिफाई. आरसीबी के लिए लूजिंग 6 games in a row and qualifying after that, it was a huge moment for them. और धोनी के लिए थोड़ा ऐसा रहा कि वी आर वेटिंग फॉर यू एंड ऑल ऑफ यू गाइस आर जस्ट सेलिब्रेटिंग. सो आई गेट हिज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, बट इट वाज रॉन्ग. वो भी होगा कि उसको मालूम है शायद मेरा लास्ट मैच होगा, तो उसके वजह से और वो इमोशंस अटैच्ड हो गए. My 2 cents on this is, first of all, I won't blame RCB at all. You have every right to celebrate. मतलब because where you're coming from, तुम इतना हार के आ रहे हो, and that too you have to pull off कितना 18 point क्या overs थे? 3 overs? मेरे को याद नहीं, बट उतने कम ओवर में तुमको डिफेंड करना है. 18 रन्स एंड सम ओवर्स का लिमिट था. 18 रन्स का था. एंड तो तुमको उतना डिफेंड करना है. धोनी खेल रहा है स्ट्राइक पे है और लास्ट ओवर के पहले बॉल पे आके उसने छक्का मार दिया, है ना. तो तुम्हारी तो फटी जाएगी ना कि भाई अब तो गया, उसके बाद भी तुम जीत गए तो तुम खुश नहीं हो गए क्या? तो ठीक है तुमने सेलिब्रेट किया, सो पीपल वर लाइक कि नहीं दे सेलिब्रेटेड टू मच. बट इन अ वीडियो वेर एग्जाम्पल एंटायर सीएसके स्क्वाड इज वेटिंग टू शेक हैंड्स, यू विल सी कि सीएसके के बैटर्स एग्जाम्पल जड्डू और जो भी था वो लोग खुद ही नहीं आए वहां तक. एग्जैक्टली. अगर वो लोग ही नहीं आए तो आरसीबी के प्लेयर्स कैसे आ सकते हैं भाई? तो आई थिंक वो तो एग्जाम्पल सेंसलेस था फ्रॉम धोनीज पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, मतलब ही वाज हाई ऑन इमोशंस, बट हिज फैंस रीजंस भी दे रहे थे कि उसका बैक पे पट्टी डाल के गया था, बैक दुख रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहा था. आई डोंट थिंक सो दैट इज द रीजन. कवर अप करने के लिए ठीक है, आई गेट इट, बट हां इट वाजंट राइट. I missed that Joss Butler वाला मैच वेरी scored a ton and वो मैंने मिस कर दिया. आई थिंक वो भी काफी फेवरेट होगा काफी ज़्यादा. हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस फॉर दैट तब तक के लिए, मतलब उसके बाद आई थिंक पंजाब किंग्स ने चेस किया. हाँ, स्टॉइनिस वाला भी जो चेपक ने मारा था. हाँ, चेपक में आके चेन्नई के सामने इतना मारना इज आल्सो व्हाइल चेजिंग व्हाट डिफिकल्ट. एनी लाइक कमेंट्स ऑन दिस अपना केकेआर का स्क्वाड जो अपने विनर्स है, तो ये पूरा एकदम जगरनॉट स्क्वाड है. तो सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस स्क्वाड इन जनरल? आई फील कि they played as a team. There was no superstar ऐसा big name नहीं था, and सबके roles defined थे, and that is why they were a successful squad. I think what Gautam Gambhir did was he got the best out of his 2 main all-rounders जो इतने साल से निकल नहीं रहा था. They are proven match winners, but not only Gautam Gambhir but other support staff as well. And उसके वजह से I feel the team completely looked different because your 2 players are batting well and also giving you 8 overs, which are very difficult to face. So
Russell played a huge role. And they're proper T20 players. Proper T20 players. बॉलिंग में भी बैटिंग में भी मतलब ऐसे वेस्ट इंडीज का प्लेयर लास्ट आईपीएल वाजंट दैट ग्रेट बैटिंग वाइज बट इस बार बॉलिंग में भी उसको कोई भी ओवर दोनों इट वाज श्योर दैट ही इज गोइंग टू टेक अ विकेट ही वाज रीडिंग द विकेट वेरी वेल स्लोअर डिलीवरीज जो आ रहे थे ही प्लेड अ मैसिव रोल पर रसेल नहीं होता ना मेरे को नहीं लगता और ऑफ कोर्स सुनील नारायण तो वाज अ डिफरेंट लीग इटसेल्फ बट हां रसेल वाज द अंडररेटेड स्टार there was this funny stat कि जितने पोलार्ड ने पिछले 7-8 सीजन में लिए विकेट्स टोटल में उसने उतने एक सीजन में ले लिए एंड देयर वाज दिस डिबेट कि कौन बेटर है पोलार्ड की रसेल बोलो भाई आई गेस पोलार्ड बस चेन्नई के सामने खेलते थे बाकी ये ऐसा अंदर से चेन्नई फैन फर्स्ट हेडेक था जब चेन्नई सुपर किंग्स करे तो देखो पोलार्ड का वही एक मैच आया था आई गेस स्टार्क आसी में था वो स्टार्क ने बॉल फेंकने गया नहीं कि पोलार्ड ने बैट फेंका वो एक हमेशा पोलार्ड बोलते रहो एक मूवमेंट आता ही है दिमाग में So I'll give you a tough choice. ठीक है, MI scored 2020 और KKR scored 2024. Who wins if they both play? I would go for MI squad. MI 2024. even I I don't think think I'll prefer KKR. See, I don't like MI personally. हाँ. I am a RCB fan sadly. But हाँ, MI का वो squad बोलते हैं ना हर एक player stood up. KKR का management was too good this year. The coaches they were too good. But MI that squad and KKR I feel MI is going to take it. MI और मतलब सब एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे भाई प्राइम हार्दिक प्राइम सूर्य वो टाइम पे भाई ईशान किशन खेल रहा था बोल्ट मलिंगा नहीं मलिंगा 2019 बुमराह भाई राहुल चौहान कितना अच्छा खेलता था अभी रोहित रन मारता था भाई ये सीजन में भी मारा, काफी बार मारा। व्हील स्टेट ट्यून ऑन हिस्ट्री चैनल हाँ एंड भाई उनके पास ये भी था भाई पोलार्ड भी था तभी प्राइम पे पोलार्ड आई थिंक 2021 Your reason was Pollard, Krunal Pandya and और वो तीन जो हाँ. और बस स्काई वाज आल्सो परफॉर्मिंग ईशान वाज आई थिंक स्कोर्ड 500-600 रन्स दैट सीजन दैट टू एट नंबर 4 एंड उनका कौन था डिकॉक था भाई डिकॉक ओपनिंग पे भाई बट ऐसे एमआई का बैटिंग बॉलिंग की इतनी प्रेज हुई थी बट फील्डिंग देखो ना Yeah. इतने स्टार फील्डर्स थे वो लोग में फील्डिंग आल्सो मेड अ ह्यूज डिफरेंस टॉकिंग अबाउट एमआई एंड केकेआर डू यू थिंक सुनील नारायण इज द गोट ऑफ आईपीएल एनी डिबेट्स देयर So for dominant I wouldn't term him as the GOAT. He might be the GOAT of KKR because he's done everything for KKR to win all the 3 championships, but not the GOAT of IPL for me. So who is the goal for you? if not him So I have different perspectives and parameters for it. Impact-wise, I would say Rohit Sharma with 5 different championships. You guys are just basing this decision on trial. But I have some facts to say. okay complete 5 championships, most man of the matches as an Indian, and if you note, Mumbai Indians have a history of losing, their initial matches. तो जो भी वो उनका ब्रेक थ्रू मैच होता था उसमें वही मैन ऑफ द मैच रहता था तो ही हैज हैड दैट इम्पैक्ट इट इज़ नॉट नेसेसरी ही हैज टू कंसिस्टेंटली परफॉर्म इन आईपीएल बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ प्लेयर टू परफॉर्म 12 months in a row मतलब उसका कंपैरिजन अनफॉर्चुनेटली बहुत हाई स्टैंडर्ड्स पे होता है बट ही हैज मेड दैट इम्पैक्ट फॉर मी what about him For me, Sunil Narine, I'll divide him into 2 under Gautam Gambhir and anyone else. Nice. So I like Under this. Gautam Gambhir, you can say he's the GOAT. But apart from Gautam Gambhir, I don't think so. He has had that. So much apart of from impact. Gautam Gambhir में कौन? Apart from Virat Kohli, consistency, जो भी बोलो, everything. runs wise That would have been my answer. Narain this IPL बैटिंग में मतलब हर साल ऐसे ओपन करते थे 50 मारे या 60 मारे बट टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली विद द बैट स्कोरिंग अ सेंचुरी इट एंड बॉलिंग में तो उसका है कि ये चारों तो मार ही नहीं सकते ये चारों निकाले तुमको वो है सो दिस IPL Narine Russell again I said these 2 are the outstanding players and for me he isn't the GOAT Virat Kohli is the GOAT to score the number of runs that he has scored not to win a championship is a different thing वो आरसीबी बॉलिंग हमेशा उनका ऑप्शन में चली आती है What about Chris Gayle? Chris Gayle was good, but yeah, the longevity is not played. Consistency is something you will associate with the GOAT. Yeah, Consistency. और उसका विराट कोहली ऑलराउंड फील्डिंग भी अच्छे बॉलिंग हाँ भाई ये सीजन का कोहली का फील्डिंग भाई क्या रन आउट कर रहा Do you है think he should leave RCB?
I don't think so because if he leaves, no, all of us will convert. ऐसे MI को support नहीं करेंगे, but हाँ मेरे हिसाब से RCB का जितने भी फैन बेस मतलब मेजॉरिटी कोहली की वजह से एंड he has been very loyal to the club as well. He knows the club is very loyal to him. So I don't think he'll leave. For me, he wouldn't. अगर अगले 5 साल भी नहीं जीतेगा ना मेरे को नहीं लगता वो छोड़ेगा. उसने वो कौन है वो दानिश सेठ के साथ उसके पॉडकास्ट में भी बोला ना, वो बहुत बात बंदा है। हाँ फॉर कौन दानिश सेठ किसी का ही है ऑब्वियसली, विराट नहीं है. कमिंग फ्रॉम अ रोहित शर्मा फैन समझ लो. नहीं बट मतलब सी in terms of GOAT I'm not sure as of now, but when this player retires he'll I think definitely be the GOAT is Rashid Khan. Yeah. Rashid Khan if they make like better use of him with the bat ना, क्योंकि वो क्या मारता है भाई, Correct. वो खड़े खड़े उठा के मारता है, किधर जाता है वो. अगर गोट ऑफ T20 है अगर कोई बोले तो रशीद खान डेफिनेटली हैज टू बी द नंबर 1. मतलब इतने सीजन से खेल रहा बट नो वन, क्योंकि उसका इकोनॉमी भी है, उसका विकेट टेकिंग भी है, सब कुछ बैटिंग एवरीथिंग. मतलब ऑल इन बैटिंग में तो उसको फिनिशिंग पे भेज दे. मतलब जैसे दे हैव एक्सपेरिमेंटेड विद नारायण ना, आई विश दे वुड डू इट विद राशिद आल्सो. भाई ऊपर उसको चलाओ. उसका वो रील देखा है क्या, मतलब नेट से प्रैक्टिस किया था उसने, एक ऐसा शॉट मारा पीछे, वो एक 6 गया था और सेम मैच में नेक्स्ट मैच ट्राई किया, क्लीन बोल्ड हुआ था. What do you think, guys? Would it be the last season of Dhoni or? I wish it is the last season. मतलब see if he continues and like फिर से नहीं जीतते तो like मतलब तुम कब तक खिलाते रहोगे, मेरे को वो नहीं समझ रहा. मतलब and I think it was supposed to be last क्योंकि the way it was planned. Correct. है ना, क्योंकि like अपने semis and finals being in Chepauk and stuff like I that. feel that was not planned. It is every time कि जो विनर रहता है लास्ट टाइम का हाँ उनके Gets the home ground final पे, and qualified. But this would have been the perfect हाँ. Correct. जैसे उसने बोला भी था he wanted the last match to be in Chepauk. हाँ. तो वो एकदम प्रॉपर साइकिल में आके क्लोज होता, बट ठीक है अनफॉर्चुनेटली इस टाइम. आई गेस मेरे हिसाब से तो लास्ट आईपीएल उसका फाइनल मैच था क्योंकि जीता भी, और वो लेजेंड लास्ट आईपीएल से बोलते रिटायर होने वाला है, नहीं खेलना. हर एक इंटरव्यू में से पूछे दिस इज गोइंग टू बी लास्ट आईपीएल और जीता भी. दैट इज व्हाई मैं लास्ट आईपीएल देखने भी गया था. मैं बोला कि ये तो उसका फाइनल देखने गया था मैं अहमदाबाद में. मैं बोला कि ये तो लास्ट मैच ही होने वाला है इसका. हाँ. तो मैं बोला जाते हैं इस बार भी मैंने एलिमिनेटर की टिकट बुक की थी कि अगर चेन्नई आ गई तो मैं जाऊंगा अहमदाबाद. फिर नहीं आई तो आई हैड टू सेल माय टिकट. ये बस खाली उसके लिए कि भाई अपना वो सेल्स बढ़ाओ टिकट का. उन लोग धोनी के साथ कोलैब करते होंगे तो जाके बोलते हैं पब्लिक आएगी भाई पूरे देश के कोने से. और मेरे को उससे ज्यादा गुस्सा आता है सीएसके के ओनर्स पे. वो हर बार उसका सीईओ आके वो आईपीएल के बाद बोल देगा नो ही ऐसा प्ले फॉर वन मोर ईयर, ही प्ले फॉर वन मोर ईयर. उसका स्टैंडर्ड डायलॉग है 2 मंथ पहले डिसाइड करके बताऊंगा मैं. तो बट ठीक है अभी आई गेस ये सीजन उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस और भी अच्छी थी तो आई गेस राइट टाइम टू गुड, राइट टाइम टू रिटायर. हाँ कि He might come for one match next year. At Chepauk. मतलब आई डोंट थिंक सो ही इज अ गाय हु वुड वांट अ फेयरवेल. हाँ. होता तो शायद वो He never- आईसीटी में भी ही कुड हैव गॉटन अ बिगर फेयरवेल बट कभी लाइमलाइट में नहीं He's आना never था. had a farewell match. and I think a lot also so depends on his health also, क्योंकि जो बैक इशू एंड नी इशू Knee उसको कितना issue है. हाँ. बट फिर भी क्या भागता है भाई विकेट से बीच में, ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं जरा भी. इट वाज स्ट्रेंज. इतना ज्यादा कमिटमेंट है. सब लोग इस टाइम बोल रहे थे कि धोनी तो बैटिंग करने नहीं आएगा बट यार 42-43 इयर्स का है एंड देन ही इज प्लेइंग विद बैक एक लेग में एंड देन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 10 ओवर में आके करे. एंड द थिंग इज कि ऐसा लोग बोल रहे कि you know कि शायद से लाइफ में सेल्फिश रीजंस के लिए ही इज प्लेइंग. बट आई थिंक कि द टीम नीड्स हिम रादर देन 100 हिम ऐसा नीडिंग द टीम कि मेरे को फेयरवेल दो. क्योंकि भाई वो लाइक फिर गायकवाड़ की फट जाती है. अगर धोनी नहीं खेलता ना वो बोलता मैं कैसे कैप्टनसी करूंगा, मेरे पास कोई है ही नहीं गाइड करने के लिए. सेम विराट कोहली के साथ भी हुआ था आईसीटी में कि धोनी था टू पास ऑन द बैटन. तो आई गेस कि ऋतुराज के साथ भी उसने वही किया कि स्विफ्टली पास हो जाए, वरना कभी भी कैप्टनसी इतनी स्मूथली ट्रांजिशन हुआ नहीं है इंडियन क्रिकेट में भी. मेरे को इससे यही क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब ऐसे सीएसके में जैसे धोनी ने बोला कि आई एम हैंडिंग ओवर द कैप्टनसी टू ऋतुराज गायकवाड़. मुंबई का व्हाट डू यू थिंक वाज द सी. 1 मिनट अभी रोहित शर्मा फैन बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा. I can speak long and long on this, but हम काट देंगे पर तो बोलते हैं. so मेरा पर्सपेक्टिव था कि नेक्स्ट ईयर मेगा ऑप्शन आने वाला है, ठीक है. एंड लास्ट ईयर ही टुक द टीम टू क्वालिफायर 2
So he deserved to captain this year with Bumrah coming in, Coetze coming in, and also some other good buys in the auction. So at least ये साल captaincy करना चाहिए था. And मेरा question more than Hardik Pandya, it is to the management कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुम्हें दूसरे फ्रेंचाइज से उठा के एक प्लेयर लाना पड़ा. Obviously you would have come with a condition to become a captain. When you have potential captains in your team as well, तो तुम potential captains को भी डाउट कर रहे हो. उनका मोरल भी डाउन होता है and पूरा टीम एनवायरनमेंट डल हो जाता है. So I think I would have picked Sky for me because I've seen him captaining I think India in those 2 T20I series and I liked his captaincy because he's a very aggressive T20I captain. मतलब तो उसको कभी उसको तूने अगर if you go and see those matches तो वो एग्जाम्पल जब उसका सब बॉलिंग सेटअप करता है ना इट्स लाइक कि मेरे को चाहिए विकेट. ही यूज्ड टू ब्रिंग इन बिश्नोई इन द पावर प्ले ओनली. स्काई जब उसने किया था 2 सीरीज में कैप्टन और उसको वो फिर देता था विकेट लाके बिश्नोई. तो मतलब कि और एक तो सी ही गेट्स अलोंग विद एवरीवन. स्काई गेट्स अलोंग विद एवरीवन एंड ही हैज बीन लॉयल बाय हमने पहले ही बोला है ही टेक्स ओनली 8 crores. ओनली नहीं है बट उसके लिए खाली 8 crore है. अरे वो ऑप्शन जाएगा 20 इजी है उसके लिए. मतलब खाली 8 crore में बंदा रुका हुआ है. मतलब I think he deserves it. If not him, then obviously Bumrah. I guess Bumrah better. Bumrah would have been a better choice. If you think कि Bumrah is getting, I guess 12 crores only. 12 yes 12. So मतलब उससे अच्छा बार्गेन कोई हो ही नहीं सकता है. He also is with the franchise from 2013, so the most loyal person is him. Even before Surya and Hardik, I guess. Hardik came in 2015. But Duya was there in 2009-10 also. Yeah, but he played for one. But then he went to KKR. वो तो सब मिल गया बेचारा. चांस नहीं मिला तो in KKR he had a breakthrough season. Then he came. And he used to play as a finisher, but मतलब वही and see I wouldn't like question कि like हार्दिक पांड्या को क्यों लिया. But obviously they knew कि उसके साथ क्या क्या आ रहा है. सब controversies आएंगी और ऐसा सब होने वाला है. और जब सैड फॉर ग्रीन आल्सो, मतलब उसने ऐसा कुछ रॉन्ग नहीं किया था. ग्रीन अच्छा खेला है और आरसीबी में लास्ट सीजन में मुंबई के लिए अच्छा खेला. मुंबई के लिए वन ऑफ द पिवटल प्लेयर्स टू stand out player. Yeah, to But this point brings to the next question कि do you think this has been the reason for Mumbai's downfall? I get it. हार्दिक को इतना criticism मिला है, उसकी भी गलती नहीं क्योंकि उसको opportunity मिला है. Why would you say no? But do you think this has been the major reason for the downfall? I feel this was the only reason कि क्योंकि यार 30-35,000 people boo कर रहे हैं तुमको. While you being the captain of the team they are supporting. And you're the best all-rounder of this country. Exactly. Best fast bowling. मतलब कि ठीक है but you're the best. You're the prime all-rounder. You're a big game player. तुमको भी वर्ल्ड कप खेलना है अगले 1-2 महीने में and पूरा पब्लिक तुम्हारी मार रहा है. हम लोग आईपीएल की वजह से पीपल फॉरगेट कि यार बिगर पिक्चर देखना भूल जाते हैं कि हाँ बिगर पिक्चर इज द इंडियन क्रिकेट. करेक्ट. क्या उसका आईपीएल में इतना गंदा फॉर्म था. उसका मोरल डाउन है अभी. अगर For Gujarat Titans he was very good. Exactly. Too good. Look at the condition now. फर्स्ट एंड सेकंड एग्जैक्टली सेम टीम को कैरी किया था उसमें. बस शमी नहीं था ये सीजन. और ये सीजन कब ऑलमोस्ट बॉटम में फिनिश किया. 8th 9th पता नहीं. हाँ Legit one down open करता था हार्दिक. पूरा innings carry करता था. मुंबई में तो 4-5 नंबर पे आ रहा है. ये तो पूरा innings carry करता था. But I think he probably might have lost his hitting ability. जो prime हार्दिक था. Prime हार्दिक was different gravy. उसके कोई reels दिखता हो ना मैं जब वो 91 मारा KKR को. I still feel he is not at his full fitness level. हाँ probably. I think he probably might not be fit to bowl 4 overs. But due to the pressure, he is supposed to bowl 4 overs. Exactly. वो forcefully I guess तो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ से उसको शायद इंस्ट्रक्शन आए होंगे कि वर्ल्ड कप will be 4 overs. Yeah. he should bowl. मतलब we don't have any option. हाँ वो fast bowling उसका all rounder का तो अपनों में ही. But speaking of this, any kind of upcoming players that you saw in this IPL that you liked? So I am a huge fan. I've become a huge fan of Abhishek Sharma now. और आई थिंक मैंने वो जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में स्क्वाड में भेजा था 2-3 years पहले, उसमें आई हैड प्रेफर्ड. मेरे को नहीं आया वो तो निकाल दिया मेरे को. आया तूने रिस्पांस नहीं किया. इग्नोर किया तो उसने निकाल दिया. ही वांटेड पीपल जो उससे इंटरैक्ट करें. So I preferred Abhishek Sharma over Akshar Patel. Just because he can bowl. Akshar is also going to play as a 6th bowler only, not the 5th bowler. And I feel Abhishek Sharma is a match winner. He resembles Yuvraj Singh. And Yuvraj Singh
used to win matches single-handedly, and I feel this guy can also do that in the future for the country. So he's one player who's coming. फॉर मी हर्षित राणा, उसका जो अग्रेशन था, आई लव हिज अग्रेशन कि आ रहा है, विकेट ले रहा है, सेंड ऑफ दे रहा है बैट्समैन को, पर ठीक है उसको पिनलाइज भी किया और वही सेम चीज कोहली करता है. So some young Indians that I really liked and I saw some potential would be Mayank Yadav, obviously नीतीश कुमार रेड्डी, मतलब क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो चाहिए हम लोग को, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए. And obviously Riyan Parag, and no further comments on Riyan Parag. Good search history. लौटना जवान है, कोई इशू नहीं. जवानी कहीं ना कहीं से दिखती है. मेरे लिए भी अभिषेक शर्मा, he has been the standout. जो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का जो ओपनिंग पार्टनरशिप रहा है, they have set a tone for batting IPL में. The number of 200 runs that they have scored, it has been because of them. क्योंकि वो लोग का स्टार्ट वैसा fearless batting. One bad day finals दोनों ही नहीं चले. Stark was outstanding. But हाँ, for me it has been अभिषेक शर्मा. स्टार्क इज तो आई फील अल्टीमेट क्लच प्लेयर. क्लच में 2015 वर्ल्ड कप भाई, अभी भी क्वालिफायर में मैन ऑफ द मैच, फाइनल में सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे आउट हैं. किया वो ऐसा जो पूरा बॉल थोड़ा हिला. अभिषेक शर्मा Swing to Abhishek हाँ. Sharma. क्या बॉल था इसका, मेरे को आया था व्हाट अ पिच. तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे दोनों हाईएस्ट पेड प्लेयर्स, मतलब स्टार्क और पैट कमिंस दोनों फाइनल में खेल रहे हैं. ये ऑस्ट्रेलियन से तुम ये एसोसिएट करते हो कि हाँ, but let's talk about Pat Cummins, the silencer. भाई क्या मतलब, like what I like about him, he strategizes very well. He knows strengths and weakness of every player. उसके चाहे उसके लाइक फिर खुद के टीम के हो कि ओपोनेंट के हो, एंड उसको वो गेम अवेयरनेस, उसको पता है कि गेम में क्या चल रहा है, एंड वो पिच तो बहुत बढ़िया ही पड़ता है. और तो हमने वर्ल्ड कप में देख लिया कि he reads the pitch very well. And he's very straight forward. मतलब जो भी इंटरव्यू देखेंगे नो, he's very confident कि हाँ ऑस्ट्रेलिया तो आने वाली है, बाकी टीम देख लो. अभी जस्ट वर्ल्ड कप का भी यही हुआ कि who do you think की फोर टीम है, बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया है, बाकी तो कोई भी है. And the fact is कि he is not like egoistic या मतलब कि ऐसा कुछ नहीं, उसको वो बस कॉन्फिडेंट है वैसे. So you understand that fine line between कि कौन ऐसा है कि एकदम चूती है, विराट कोहली एंड पैट कमिंस. नहीं, but like on the similar lines, like I asked you all कि ऐसा upcoming potential किसमें लगा. So I have two similar questions. One, like example, 1 or 2 underrated players who you think should be a part of India's T20 setup. जो तुमने टॉक्ड अबाउट नहीं है शायद, लाइक हो भी सकते अगर कोई और नाम नहीं है तो, बट T20 सेटअप का पार्ट होना चाहिए. मतलब करंटली अगर देखें तो इंडिया लैक्स इन बैटिंग, नॉट लैक्स इन बैटिंग, इट लैक्स इन बॉलिंग एंड ऑलराउंडर. नीतीश कुमार रेड्डी एंड हर्षित राणा, आई फील कि दे कैन बी द पर्सन जो फिट इन कर पाए प्रॉपरली ये रोल में. I would go for Tilak Verma. He can bat and I think he can bowl also. He can give you 2-3 overs. So I would go for Tilak Verma. एक कंट्रोवर्शियल दूंगा मैं, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा, आई डोंट हम तो मारेंगे नहीं. बट ऐसे पॉइंट तो है, बट मेरे हिसाब से आई नो डीके बहुत बुढ़ा हो गया है, बट कुड हैव गिवन हिम अ चांस द वे ही हैज बीन प्लेइंग. डीके का बैटिंग मतलब कीपिंग तो ठीक है, बट बैटिंग में अच्छा कर रहा है. आई डोंट एग्री विद इट, बट मैंने पढ़ा था ये कंट्रोवर्शियल, डीके कुड हैव गिवन डीके एंड वर्ल्ड कप प्लेयर्स का ऐसा कुछ होता है कि वर्ल्ड कप का ईयर है, उस दिन उस टाइम परफॉर्म करेगा. ये हर्षल पटेल का भी सेम था, अपन लास्ट टाइम आईपीएल के परफॉर्मेंस से लेके गए, इस टाइम भी पर्पल कैप जीता है. तो और एक और गायकवाड कुड हैव बीन इंक्लूडेड. आई गेस जायसवाल इज 10 टाइम मतलब बेटर है, ओवरऑल परफॉर्मेंस वो लेफ्टी का कॉम्बिनेशन भी आ जाता है. बट हाँ गायकवाड आई फील कि कंसिस्टेंसी अगर देखें इंडियन प्लेयर्स में, कोहली के बाद अगर पास्ट 3-4 ईयर से देखें तो कोहली के बाद गायकवाड का नाम ही आता है कंसिस्टेंसी में. अगर देखें डोमेस्टिक में तो होगा, आईपीएल में भी इफ यू सी द अमाउंट ऑफ रन्स ही इज स्कोरिंग, इस टाइम भी सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था, ऑरेंज कैप विनर है. एंड आई थिंक इफ यू आर द टॉप स्कोरर बीइंग द कैप्टन देन इट्स वेरी कमेंडेबल, क्योंकि बहुत उसके भाई कितना प्रेशर है. रोहित फैंस को नहीं काट देंगे भाई मेरे को. वर्ल्ड कप देखा था ना. T20 पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप देखे थे मैंने. कब से हम सब बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटी दो, इज फाइनली. बट I am not a big fan of Sanju. I have 3 players like on that question.
First, I think it's an unpopular opinion, but I think Nehal Vadera. I think he has a lot of potential. उसका hitting, like maybe soon, but उसका hitting ability अभी उसको chance ही नहीं मिलता था ना. हार्दिक पांड्या ने मतलब उसका finisher क्या मारता है वो आके. But I guess he was a middle order batsman. But Mumbai Indians में I think उसका specialization just like रिंकू सिंह ही है. हाँ नंबर रिंकू सिंह कैन मिस आउट तो हाँ नहीं मतलब कि आई एम सेइंग कि like he can be a part of the setup, like not in the playing 11, but I think कि if given more chances, क्योंकि उसको जो भी थोड़े बहुत मिले उसमें उसने किया ठीक ठाक. स्टार्टिंग में तो 3-4 मैच तो खेलने को भी नहीं मिला, सब पूछ रहे थे किधर है. तो वो सेकंड ऑब्वियसली हर्षित राणा, मतलब कि क्योंकि सो ही इज टॉल और उसके पास अब वेरिएशंस है तो फिर और उसका अग्रेशन तो एंड एक और था लिख कर रखा था. हाँ अभिषेक शर्मा, वो तो अनपॉपुलर नहीं है, वो तो he'll play the 2026 T20. But Abhishek Sharma, whom do you think he could have replaced in this setup of 15 players who are selected? रोहित शर्मा. That would have been the ideal, but ठीक है वो हो नहीं सकता. This will be Rohit's last T20 World Cup for sure. अभी भी अगर अभी भी नहीं करेगा तो मतलब क्या ही बोलना. Will it be Rohit's last season for Mumbai Indians? For me, yes. Yes, I feel the way he has been, बोलते हैं ना वर्ल्ड कप के बाद you are kicking a man down at his lowest point. तो वैसा था वर्ल्ड कप हारने का, उसको कैप्टनसी भी निकाल दी, ऐसा ट्रीट कर हार्दिक पांड्या को हर जगह भगा रहा है, which is fine to an extent. not wrong. I think that is wrong. Yeah, but fans ने ऐसा रोहित शर्मा PR Exactly. वो एक बोलते हैं ना कि वो रिस्पेक्ट पे ला दिया कि कैप्टन को इतने एल्डर प्लेयर को कैसे नहीं कर सकते, बट फील्डर है यार, सब लोग जाते हैं आउटफील्ड में, सब फील्डिंग करते हैं. इससे मतलब कि इससे ज्यादा ये जो पूरा रोहित हार्दिक वाला सिनेरियो है ना, उसमें ऐसा ऑब्वियसली है कि अपना रोहित इज ऑन द अग्रीव्ड साइड, बट फिर बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिंपैथी हार्दिक इज ऑन द अग्रीव्ड साइड, क्योंकि उसकी मार रहे हैं और रोहित को तो ऑल मेरा बच्चा बेचारा. वो मुंबई लॉबी एक करके एक टर्म है हाँ, मुंबई लॉबी तो वही है कि सब कमेंटेटर भी रोहित शर्मा के साथ है. दे आर ट्राइंग टू पुल डाउन हार्दिक पांड्या. भाई इरफान पठान का देखा? हाँ वो इरफान पठान ट्वीट्स मतलब हर मैच में यार बता दे कोई ऐसा ना इरफान पठान ने ना कैप्टनसी देखे सबकी, ये ओवर में ये गलत कर दिया, ये ओवर में ये गलत कर दिया यार, ठीक है यार. भाई इरफान पठान ने मेरे को इंस्टाग्राम पे रिपोर्ट कर दिया था. बता था तेरे को. मेरे उसने वो ऐसा कुछ तो आया बंदा, ठीक है सूट वूट पहन के, और पूरा वीडियो निकाल रहा है और उसका डालता है उसके ऐसे वीडियो पे कैप्टन हार्दिक पांड्या और उसकी बुराई की जा रहा है, ये वो एग्जांपल उसके हार्दिक की. तो मैंने लिख दिया कि सर प्लीज आल्सो स्पीक अबाउट अपना रोहित शर्मा कैप्टनसी इन दिस हिज लाइक परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप, प्लीज सर 3-4 लाइन लिख दिया और मेरे को उस पे कुछ अपना कुछ फिर भी अपना कुछ 20-25 लाइक भी आ गए. तो तूने कमेंटेड बोलते ना ऐसे जान की टीज कर रहा है, प्लीज सर ऐसा कर रहा हूँ उसको. तो ऐसा मेरे को उसके बाद इंस्टाग्राम से ईमेल आता है कि you have violated our ऐसा पर guidelines, you have 180 days to ऐसा show us कि you haven't done anything, otherwise we'll permanently delete your account. मैंने बोला sorry इरफान पठान साहब, गलती हो गई. स्क्रीनशॉट भेजता है भाई ये क्या हो गया, मैंने बोला किस टाइम किडे की इरफान पठान ने कमेंट कर दिया. So, मतलब कितना लगता है कि रोहित शर्मा का ईगो प्लेड द पार्ट की मतलब हार्दिक पांड्या को इतना बैशिंग मिल रही थी. जैसे विराट कोहली केम टू वानखेड़े, he told the crowd to silence. रोहित शर्मा आई डोंट थिंक सो आफ्टर सो काफी मैच के बाद. आई थिंक वो सेकंड या थर्ड गेम में था. फर्स्ट मैच एट वानखेड़े ही ट्राइड टू साइलेंस द क्राउड. ये तूने कौन से में देखा मेरे को आपसे यहाँ पे वीडियो चलेगा. और फर्स्ट मैच होना चाहिए. डन फर्स्ट मैच ऐसे कर रहा था वो, लाइन शो कोई विक्टिमाइज कर रहा था आई फेल रोहित शर्मा को. बट ठीक है मतलब ऐसे बेचारा वर्ल्ड कप हारने का फॉर इमेजिन मतलब ऐसे धोनी के साथ करते सेम. मतलब धोनी एट हिज पॉइंट एग्जैक्टली रोहित हुआ है, धोनी के साथ भी हुआ था. इफ यू रिमेंबर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स था तो उनका फर्स्ट सीजन वाज अ डिजास्टर और उस टाइम तो कोई प्लेयर्स भी नहीं थे धोनी के पास. केविन पीटरसन, ख्वाजा वाजा एंड आई गेस सब लोग इंजर्ड हो गए थे. सो पुणे फिनिश लास्ट और सेकंड लास्ट. नेक्स्ट सीजन में स्मिथ को रखा एंड धोनी वाज प्लेइंग. तो ऐसा नहीं है कि धोनी ने कुछ ईगो दिखाया. तो रोहित शर्मा कुड आल्सो हैव डन द सेम थिंग. विराट कोहली के साथ भी हुआ. He did not want to give up the test captaincy, but he had to give up. One last question on the similar lines, like about a young player only. So young Indian and overseas player,
who you got a little glimpse and you thought कि this guy will rule the cricketing world in the next 10-15 years, or at least in the white ball format? It is obvious है शायद. We were discussing कार में आते Gill will मत बोलना, obvious है. JFM from Delhi. Same. And I I feel think- Pathirana also कि Yeah. मतलब Tristan especially Stubbs. Stubbs है. Tristan Stubbs. And I guess ग्रीन भी एक अच्छा ऑप्शन क्योंकि कैमरिंग ग्रीन हाँ बॉलिंग वो भी भी है. young player. मतलब T20 में I feel कि Pathirana can also be the go-to player. I think Mayank Yadav will rule if he just keeps his obviously line and Yes. length correct, Has to be. and we don't want another Umran Malik case कि हाँ pace है but pace line है, length हाँ, accuracy थोड़ा वो हो रहा है. I have two like very underrated players जो I think तुम दोनों तो पक्का ही agree करोगे. One is Sai Sudarshan. क्योंकि उसमें इतना पोटेंशियल है, उसका स्ट्राइक रेट बहुत हाई नहीं है मेरे को मालूम है, पर उसका टेक्निक एंड उसका टेम्परमेंट बहुत अच्छा T20 में है. I guess he cannot fit, but हाँ probably, Yeah, but he already launched him in ODI. हाँ, ODI Indian cricket team. हाँ but his उसका ये IPL का भी स्ट्राइक रेट आई थिंक 140 था. आई एम नॉट हाँ. श्योर बट 140 तो उसने टच कर लिया था. बट आई थिंक 3 फॉर्मेट प्लेयर वाइज हाँ he can be one. and county में भी उसका county also उसने खेला and he has scored centuries also there. Technique तो wise है is मतलब very technique wise is sound. very sound. हाँ. Young players are टेक्निक बहुत कम है मतलब. हाँ बट उसका टेक्निक एंड अगेन अपना KKR का अंगरूश रघुवंशी जो बीच में खेला था, उसने बहुत नहीं खेला बट वो लाइक देख के समझता है कि ये थोड़ा ग्रूम हुआ ना ये लाइक फाड़ेगा, ऐसा मेरे को लगता है. मेरे को सेम में लगता है रियान पराग इज अ बेटर वर्जन ऑफ साई सुदर्शन. टेक्निक भी अच्छा है, he has a power also. पावर बहुत है उसमें. तो आई एंड क्या गन फील्डर है भाई. हाँ he can bowl also. हाँ, थोड़ा अगर बॉलिंग पे वर्क करे तो we can get the 6th option there also. So talking about batting, do you think we are going to witness Shreyas Iyer's era soon? Is Shreyas Iyer dominating cricket? इंडिया का एकदम crucial vital point होगा. I guess उसका एटीट्यूड लेट हिम डाउन. ही हैड द परफेक्ट चांस कि अच्छा वर्ल्ड कप गया उसका एंड देन कुछ तो हुआ उसका आई डोंट नो बोर्ड के साथ एंड देन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी उसको निकाल दिया. तो आई गेस ही हैड द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब कि वर्ल्ड कप में मैंने परफॉर्म किया, टेस्ट में मैं अच्छा खेलूँगा, बट आई थिंक कि उसका कैजुअली ले लिया या फिर उसका एटीट्यूड है और वॉट एवर. थोड़ी रिपोर्ट्स भी आई थी कि ही वॉज इंजर्ड बट BCCI ने शायद उसको वो चीज़ को कंसिडर नहीं किया कि इस इंजरी की वजह से उसने शायद गेम्स मिस किए. बट आई डोंट नो, उसका एटीट्यूड बीच में आएगा आई गेस. KKR भी मतलब जीती है उसके कैप्टेंसी के अंदर, बट आई डोंट थिंक ही हैज प्लेड दैट वेल. मतलब ओवरऑल टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. उसको कुछ करना ही नहीं पड़ा. ऐसा हो एग्जैक्टली. गया. हाँ, उसका एक ऐसा बोलते हैं ना स्टैंड आउट कैप्टन. रोहित शर्मा every season. हाँ रोहित शर्मा every season. And if you see Indian fans मतलब अभी वो एक IPL जीत गया एज अ कैप्टन. जस्ट लाइक हार्दिक पांड्या had won, उसको उसको hype कैप्टनसी दे दो, हाँ. जल्दी से दे दो. नेक्स्ट कैप्टन वही है रोहित के बाद. We are still yet to find a captain who can play all 3 formats after Rohit. So अभी सेम श्रेयस अय्यर के साथ आई होप वैसा ना हो. I think they will do split captaincy. हाँ, there'll be split Yeah. captaincy after this World Cup for sure. But श्रेयस अय्यर को एकदम ही मतलब आफ्टर दिस IPL वैसे नहीं करना चाहिए. But I think मतलब the next vice captain. I think since his I think Delhi Capital days वो देख के लगता था कि इसमें कुछ तो है in terms of captaincy. Yeah. He is like very वो मतलब कि he is a very good mixture of calmness also like aggressiveness in terms of his approach है ना towards the game, field setting. तो मतलब कि I तो like him very much as a captain. So if I have to say out of the 3 formats, I think next ODI captain तो होना है because he's a top ODI player and I think he understands the game very well. मतलब in terms of his game sense etc. T20 में I think like there are I think better players than him. वो क्योंकि प्लेइंग 11 का पार्टी नहीं है. हाँ, exactly. फर्स्ट प्लेस में तो कैप्टनसी तो सबका सवाल पर है. स्प्लिट कैप्टनसी पे वापस से BCCI जाएगी. मतलब स्प्लिट कैप्टनसी से वैसे कोहली से आई गेस कैप्टनसी गई थी. सो डू यू थिंक कि दे गो बैक एंड वापस से आर्गुमेंट स्टार्ट करेंगे? देख ईगो तो बहुत है BCCI में तो एग्जैक्टली. No comments. Coming to the next question, ऐसे which unsold player do you think should have been a part of this IPL कि जिसने कोई एक अच्छा प्लेयर जो नहीं खेला है IPL और वो पार्ट हो सकता था IPL का, according to you? अनसोल्ड प्लेयर. Unsold, I don't remember the list, but I don't think Steve Smith had applied for this. He stopped applying for. नहीं applied.
मेरे हेजलवुड मेरे को जहाँ तक पता है वो हेजलवुड बट आई गेस कुछ इंजरी या कुछ तो उसका कंसर्न था कि पार्शियली वो रहेगा, दैट इज व्हाई आरसीबी डिड नॉट रिटेन हिम, ऐसा कुछ तो था। बट मेरे हिसाब से वो प्रॉब्लम से तो बेटर ही होता है, आधा सीजन भी खेल लेता ना, कुछ ना कुछ होता। हेजलवुड आई थिंक इज अ वेरी गुड प्लेयर, मतलब उसका आई फील अंडररेटेड लाइन और लेंथ वगैरह, मतलब ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप में शैडो में छूट गया, बट ही इज एन इक्वल गुड बॉलर। लाइन एंड लेंथ। any comments on umpires this year? third umpire. वो ब्रॉडकास्ट में इसका एक और मैसेज आया होगा अंपायरिंग करके, वो डीके का जब डीके वाला उसका आया होगा तेरे ब्रॉडकास्ट में डाला तो कंसीडर ही नहीं किया, पता है वो लोग ने एक बार देखा, हाँ ठीक है, थर्ड अंपायर पे जाके भी रॉन्ग डिसीजन दे रहे हो तो मतलब भाई वो वाइड के लाइन के वो बैटर 2 कदम हिल गया फिर भी वाइड दे रहा है। वो वाइड का तो पता कुछ क्लैरिटी नहीं है कि वाइड वो आउटसाइड ऑफ की वाइड कब वाइड देना है कब वाइड नहीं देना, अंपायर्स को भी आई गेस मालूम नहीं। वो इसको पता है कोहली का तो अपना उसको वोवन नो बॉल जैसा कुछ ऐसा टच किया था और वैसा वो ग्राफ है कि ऐसा डिप हो रहा था बॉल, शायद इनिशियल टेक्नोलॉजी या बूम और कर्स वैसा हो गया है। It's like VAR of cricket. controversial, but you cannot remove it. Useless, absolutely. And I think one of your favorite topics that you wanted to talk about is like Rajasthan Royals bottling after half of the season. Tottenham Hotspurs. मतलब पहले ये सीजन के पहले आर्सेनल का नाम ले सकते थे, पर शायद इस बार आर्सेनल ने अच्छा किया तो ठीक है। हमारे आर्सेनल फैन, यूनाइटेड फैन, व्हाट डू यू से, हमने एटलीस्ट हमने ट्रॉफी जीता, आर्सेनल तो वो भी नहीं भाई किक यू आउट ऑफ यूरोपा लीग। हमने टेबल में तुमसे ऊपर फिनिश किया फाइनल क्या मिला, बट अनएक्सपेक्टेड था वो, तुम भी मानते हो। हम लोग किधर थे यार, जब तुम्हारी चेल्सी परफॉर्म कर रही है तब तो पॉजिटिव को सैक कर रहे हो, आई मीन टेनाक का भी हो सकता है, दैट इज टिपिकल नॉट टू सैक हिम, दैट इज टिपिकल चेल्सी। भाई तू क्या बोल रहा है, वो चेल्सी नहीं करता तो मैं शॉक हो जाता कि ओनर चेंज हो गए फिर भी वो मेंटालिटी तो चेंज नहीं हुई है। ये तो भाई बहुत खराब है ओनर। But coming back to RR, football के लिए have another podcast. Rajasthan Royals with Josh Butler and without Josh Butler, irrespective of his performance, like he didn't perform that well this season, but looks two complete different sides I feel on the field. ये कौन ओपनर को खिलाए थे मेरे को पता ही नहीं। पीएसएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उसने, पीएसएल पाकिस्तान के हाईवे पे खेलेगा तो क्या बोल रहे हैं उधर, एंड था उधर ही वाज प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल इन पीएसएल, तो इसलिए उसको शायद लेके आए थे एंड देन इधर देख लिया। एंड राजस्थान का ये सीजन हो गया, लास्ट सीजन भी था एंड आई रिमेंबर कि 2014 था आई गेस, मुंबई वर्सेस राजस्थान था, तो मुंबई को 190 कुछ 14-15 ओवर में चेस करना था टू क्वालिफाई, एंड उस टाइम भी वो लोग ने चेस किया, तो कोरी एंडरसन ने 91 मारा था एंड आई वाज वाचिंग दैट मैच फ्रॉम मतलब लाइव स्टेडियम में, तो मतलब मैं उस टाइम से है आरआर का कि यहाँ चोकर्स असली में वो लोग है यार, द चोकर्स ऑफ आईपीएल। भाई मतलब मेरे को तो ऐसा एक्चुअली आई वाज लाइक रूटिंग फॉर देम एंड सपोर्टिंग, बट जब इतना गंदा चोक किया यू, फिर बॉटल योर टॉप 2, उसके बाद तुम थर्ड आ जाते हो, फिर उसके बाद भी मतलब ऐसा लगता है कि ब्रो यू एग्जाम्पल डिजर्व टू लूज ओनली। मेरे को दया भी नहीं आती, तुम इतना गंदा हग रहे हो, तो स्टार्टिंग ऑफ द सीजन इतना फाड़ दिए, यू आर आरसीबी इन रिवर्स, नथिंग एल्स। इसलिए सैमसंग का इंक्लूजन आई डोंट लाइक दैट मच, कि वो प्रेशर में ही नेवर परफॉर्म्स, ऐसा मेरे को लगता है कि प्रेशर आता है एंड ही सकम्स टू इट। ऑल दीस गाइस हैव बीन गिवन चांस इन द इंडियन टीम, दे हैवंट परफॉर्म्ड एग्जैक्टली। बट सैमसंग तो 2015 कब डेब्यू किया था यार, अश्विन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था ये आईपीएल, मतलब कंसिस्टेंट तो है, बट ये आईपीएल T20 वाइज काफी विकेट्स लिया था कंसिस्टेंटली। अश्विन वाज बॉलिंग वाइज अच्छा होता था, बैटिंग का तो विकेट वाइज नहीं, पर इकोनॉमी तो हाँ कि एक एंड से वो अश्विन डाल रहा है एंड दूसरे उसको विकेट नहीं मिल रहा, पर चाहल वाज गेटिंग द बेनिफिट ऑफ। मोस्ट कंट्रोवर्शियल ओपिनियन फॉर दिस आईपीएल 2024 कुछ भी आता दिमाग में मेरे पास है क्या, तेरे पास भी है तेरे बोल मुंबई लॉस ड्यू टू रोहित शर्मा के ईगो के वजह से, एंड आई गेस हाँ ग्रुपिज्म इन द टीम, हाँ एग्जैक्टली, वो ग्रुपिज्म में तो बहुत रिपोर्ट्स आ रहे थे। सो देयर इज दिस वन पेज ऑन इंस्टाग्राम जिसको रोहित फॉलो करता है, ठीक है, एंड वो रोहित के सब अपडेट्स डालता है एंड रोहित फॉलोज दैट पेज। दैट पेज रिपोर्टेड कि देयर वाज अ रिफ्ट बिटवीन हार्दिक एंड दिस तिलक इन द ड्रेसिंग रूम
and it was about to get physical or something, and then Rohit came in like between and sorted it out. It was after कि like तिलक ने कुछ तो अच्छा नॉक खेला था, but हार्दिक ने बोला पोस्ट मैच में slow and he should have taken more chances against the left arm bowler or something. तो इसके बाद ऐसा न्यूज़ आया एंड आई थॉट कि दैट वाज बिलो द बेल्ट. अभी वो पेज कौन चला रहा है पता नहीं, बट रोहित फॉलोज दैट पेज, सो देयर हैज टू बी समथिंग फिशी. देयर इज समथिंग फिशी. वो रितिका रोहित वाइफ ने भी कुछ तो उसने कमेंट किया था मार्क बाउचर्स वीडियो it was something that कि like फिर बाउचर ने कुछ तो indirectly ऐसा बोला कि रोहित का लास्ट सीजन है and she was not happy with it or something like that. As far as I understand. एक controversial opinion मेरे पास भी है. I do not agree with it. तो तेरा opinion क्यों है? नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ लोगों का opinion है, मेरा opinion नहीं. अच्छा लोगों का opinion है. In general अच्छा. हाँ तो फिर बोल RCB did not play well in the first 8 matches because of Virat Kohli strike rate. No. नहीं, I don't think so. I don't If think you so. remember, they had played against Rajasthan in Jaipur, but they happened to only score 180. Yes, other players couldn't score, so he has to maintain that slow strike rate also at times to build up the innings. But still, if you're playing against a franchise like RR and that on a belter, where Butler could easily score 100 there. There was that one game where I agree कि उसने कुछ 50 रन मारे थे 40 बॉल में, कोई तो एक गेम था 200 and there I was very upset कि ये बहुत एक ही गेम था, वो एक गेम में बहुत upset था. वो बहुत but ठीक है, slow वो वन ऑफ गेम्स हो सकता है, एंड कंसीडरिंग कि आरसीबी का बैटिंग लाइनअप जो है बहुत इट इज वेरी फ्रेजाइल. मतलब अगर Maxwell was सब 300 रन बोलो, Maxwell was had the most horrific season. Maxwell हाँ, 5 by वो quarters sorry अपना एलिमिनेटर नहीं वो अपना एलिमिनेटर में वो आया फर्स्ट बॉल में वाला शिट यार अश्विन को मार एक वो उसके पहले जब सीएसके के सामने से 16 रन मारे हाँ, चार बॉल में सब इतना हाइप कर दिए कि मैक्सवेल इज बैक वो पता ही था ऑस्ट्रेलियन क्लच सिचुएशन में ही परफॉर्म, विकेट लिया उसने, ऋतुराज का विकेट लिया था. डिस्कसिंग अभी गाड़ी में पार्थिव पटेल, आई डोंट नो इफ इट्स पार्थिव पटेल ने ट्विटर पे डाला किया था ग्लेन मैक्सवेल द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर, overrated player, and In the history of IPL. Cricket Australia replied कि how does it matter to be underrated, overrated in IPL? Cricket Australia? Yeah, when it matters to World Cup Cricket and ICC Championships, he wins it for us. And that is the only reason why India hasn't won a single T20 World Cup after the initiation of IPL. This is what I saw on Instagram, to be honest. Islam saying कि I don't know whether it's true tweet or not, but that is how confident they are कि इधर कर लो जो करना है कर लो, वो हमारे उधर तो आप परफॉर्म करेगा वो एक ऑरा बना लिया एंड वहाँ का क्राउड भी इतना प्रेशर नहीं डालता ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पे. वही फिक्स सेट ऑफ No, they won the World Cup, ODI World Cup. उनके 7th या 8th पेज पे था न्यूज़पेपर के. हाँ वो कमिंस को एयरपोर्ट पे ने 20 लोग आए थे. वो जो इंडिया में तो अगर कभी अगर स्टैम्पिड हो जाता था, स्टैम्पिड हो जाता लिटरली. ऑडियंस ही हेट्रेड और लव डेवलप करती है. वी आर ओनली मेकिंग देम गॉड्स, वी आर ओनली डिस्ट्रॉइंग देम, वैसा है. It's like one sport they are promoting, they don't care about other sports, and they have made it so big. Now it's all commercial. It's horrible. मतलब people hit each other if they are not at the same page of the opinion. या इतना हालत हो गया नहीं, but मतलब and also about Indians is that they run on emotions. मतलब कि तुम वो सब प्रैक्टिकलिटी लॉजिक क्या फायदा था पढ़ाई लिखाई का. तुम ऐसे छोटी छोटी इमोशन से It has to stop. If there कोई अलग स्पोर्ट भी आ रहा है ना at the same page of cricket, तो थोड़ा ध्यान हट जाएगा ये स्पोर्ट से. Not as a fan viewership, but इतना जो डिटेलिंग में जाते हैं इसके लाइफ में क्या हुआ, इसकी बीवी छोड़ गई या ये इसको ईगो है या उसको ईगो है ड्रेसिंग रूम में. See, I play competitive cricket throughout the year. मेरे head, I don't like few people in my team because I have assigned them a particular role, but they don't want to play that particular role. But मैं जब हम सब जब ग्राउंड पे उतर रहे हैं तो एक ही मोटो है टू विन. ऐसा कोई भी नहीं है जो जानबूझ के हराएगा या ग्रुपिज्म क्रिएट करेगा या कुछ भी क्रिएट करेगा. बट यू नो कुडोस टू रोहित शर्मा, वो ओडीआई वर्ल्ड कप का वाइब ही कुछ और था जो टीम में माहौल बना था ना. ऐसा लगता था कि भाई ये तो सब एक ही माँ के बच्चे हैं. मतलब वो विराट वर्ल्ड कप के पहले आ रहा था विराट एंड उसका रिफ्ट, पर वर्ल्ड कप में बिल्कुल लगा ही नहीं कि विराट एंड रोहित रिफ्ट. आई डोंट नो. Legit people used to wait after the match, नहीं लाएगा ड्रेसिंग रूम में फील्डिंग होगा. हॉरिबल है. क्रेजी था वो फील्डिंग का. हर मैच के बाद
हाँ लोग खुश होते थे हाँ, भाई exactly. लोगों को पोस्ट मैच से फर्क नहीं है कि क्या हो रहा है भाई वो रील आएगा रील अलग अलग जगह से मेडल आ रहा है, ट्रॉफी आ रही है, तो मजा आता था वो Even देखने this में। India versus England Test series, जितना भी मैंने इंटरव्यू से सुना है, all of these youngsters had enjoyed a lot. मतलब ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा था, सब प्लेयर्स यही इंटरव्यू में भी यही बोलते थे. सो इट इज ओनली फॉर द पब्लिक एंड द मीडिया कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेट्स क्रिएट सम हाइप. बट अगेन समथिंग कंट्रोवर्शियल तूने तो बोल दिया मैंने भी बोला रोहित शर्मा। और तूने I don't have any controversial. I'm not the ones who make any controversy. इसका ही पेज रहेगा but I have this one very strong opinion. मेरे को लगता है मैं cancel भी हो जाऊँ इस बार, but the match between CSK and RR was fixed to get CSK into the playoffs. To try to get CSK into the playoffs. जहाँ पर वो राजस्थान बहुत गंदा होगा, extreme गंदा होगा. अगर वो CSK वो मैच नहीं जीता ना, तो जो RCB के साथ वाला मैच था वो तभी आउट हो जाता CSK. वो तो जाके मैच देखेगा ना, ऐसा डिफेंसिव खेल रहे, इतने गंदे शॉट्स पे आउट हो रहे, हो सकता है सेकंड लास्ट मैच, क्योंकि तू ट्विटर खोलता है ना, पब्लिक पाके क्या मैच चालू है ये, मतलब ऐसा गंदा आउट हो रहा है, इतना लो स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, ऐसा दैट इज वन कॉन्सेप्ट. मतलब कि फिक्स बोले या तो जो भी बोले, एक दो स्मॉल एस्पेक्ट्स में आई फील. I don't have from this season, but ऐसे पहले के seasons का if you see कि मुकेश अंबानी ने मैच को जीता. नहीं, that is वो तो speak about CSK, मतलब वो लोग 2 साल के बैन के बाद आए, वो लोग जीत गए. 99% चांस था लास्ट ईयर धोनी रिटायर होएगा तो वो लोग जीत गए. 2021 में भी वो लोग जीत गए. सो मतलब उनके जो विनिंग स्ट्रीक्स है, दैट इज आफ्टर सम पर्टिकुलर इवेंट और समथिंग. But So I don't. people make a controversy हाँ, कि they are making CSK win. The people don't realize कि वो spot fixing के वैसे हुए थे. Their owner was involved, players involved नहीं थे. तो there's a big difference कि चेन्नई का जो श्रीनिवासन है, उसका I guess जवाई son in law था involved. तो उनके कोई टीम का प्लेयर नहीं involved था. So people don't understand कि spot fixing के वजह से हुआ था, not कि कोई प्लेयर ने फिक्स किया. वो भाई शेष वो श्रीनिवास आके बोलते हैं कि क्या फिर वुमेन शुड नॉट प्ले IPL. बोल रहा भाई तू क्या बोल रहा है, सीधा आके खुला बोल रहा है. Do you think Lalit Modi is very underrated? He was the mastermind. He was the mastermind. अंडररेटेड वो है ही नहीं, रेटेड ही नहीं है. हाँ, मतलब हो गया उसका, he's peak आ गया था उसका, निकल गया वो. First franchise 90 CR में बिका था back in 2008. And अभी जो 2 drafts निकले थे for Lucknow and गुजरात, it was 6,000 CR. And my CSK RCB का तो brand value और भी ज़्यादा है, मतलब 15-20,000 CR. मतलब look at the business, all because of Lalit Modi. You can say that. हाँ, मतलब वो सेम टाइम पे IPL एंड एक ICL करके भी स्टार्ट हुआ था. तो कपिल देव हैड सम रिफ्ट विद BCCI उस टाइम पे, तो उसने अपना एक ICL चालू किया था एंड IPL, तो 2 डिफरेंट लीग्स चालू थे. बट ICL फेल, तो उसको ग्रेजुअली वो निकल ही गया, बट IPL स्टिल स्टेड. तो मतलब आई लाइक CL T20 होता था ना वो. हाँ, वो बहुत चैंपियंस टॉप 4 चैंपियंस Used ट्रॉफी. to be in September. हाँ, सितंबर के टाइम पे था वो. वो भी चेन्नई काफी जीता है मेरे हिसाब में, मुझे जितना याद है चेन्नई वो जीता. चेन्नई, चेन्नई मुंबई जीता है एंड हाँ, RCB पर वो तो बहुत अच्छी टीम आती थी उसमें. ऑस्ट्रेलिया की जो न्यू साउथ वेल्स, आई वो गेस सब Caribbean से Trinidad and Tobago. भाई उसको ना अभी पोलार्ड ट्रिनिडाड के लिए खेलेगा या MI के लिए? Obviously जिधर ज़्यादा पैसा. मुंबई को ही सब, मतलब इंडिया IPL को, क्योंकि IPL से उनको सब पैसा मिल रहा है. IPL का कोच बन गया. मतलब पोलार्ड एज अ बॉलिंग कोच कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है. पोलार्ड बॉलिंग कोच. For them to stay 2 months in, more than 2 months in India with such environment, मतलब it is only for one particular it's reason. luxury. Luxury. Yeah, it's Everything is paid for. Yeah. You are enjoying the hype and the fans. अभी कोचिंग के लिए, इंडियन कोचिंग के लिए बोला, आई गेस आ रहा था स्टीफन फ्लेमिंग एंड रिकी पॉन्टिंग को अप्रोच कर रहे, किया था शायद, पर वो लोग ने बोल दिया कि वी आर नॉट रेडी टू गिव 10 months. हमको 2 महीने में पैसे मिल रहे, तो हम 10 महीने क्यों डालेंगे वैसा. Just last couple of questions, then we'll move to the T20 World Cup other segment. So impact wise, best batter, bowler and all rounder. Very quickly around the table. तीनों का सेम आंसर दे दूं तो मैं. तो नारायण So ठीक है. mark in every aspect. Acceptable.
फॉर मी बैटिंग वाइज ट्रैविस हेड, कोहली का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया तो मेरे लिए कोहली भी रहेगा। अपना ऑलराउंडर तो सुनील नरीन, और बॉलिंग में स्टार्क, क्योंकि व्हेन इट वाज नीडेड ही परफॉर्म्ड। आई फर्स्ट हाफ में उतना इतना परफॉर्म नहीं किया, बहुत बोल रहे थे कि प्राइस वैल्यू इतना है, उसके ऑब्वियसली इतना प्रेशर था क्योंकि हाईएस्ट बिड उस पे था, बट व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड ही परफॉर्म्ड। For me, batting wise, I'd say, see, I'm going to pick like some underrated players only because ठीक है obvious तो है जो तो है। I'd say पूरन, जब पूरन आता है क्योंकि वो खेल रहा है ऊपर पॉटी करके जाता है तो वो आके साफ कर देता है नीचे। मम्मी बैठी तो I'd say पूरन, then DK in the end, like for many games, and also रियान पराग क्योंकि उसने भी काफ़ी बचाया। हाँ नहीं वही मतलब वो फिर उसके बाद बॉलिंग में ऐड से वरुण चक्रवर्ती, वो पूरा सुनील नारायण ने उसको पूरा वो कर यार बहुत अच्छा है। सेम भी वर्ल्ड कप ईयर का उसका एंड इन पंजाब हरप्रीत ब्रार, वो इतना इकोनॉमिकल है ना बॉलर वो, क्योंकि वो पंजाब जीतता नहीं तो उसका नाम नहीं होता। एंड ऑलराउंडर्स में लाइक ऑब्वियसली ठीक है, आई थिंक सुनील नारायण इज देयर, बट रसल मेरा सेकंड चॉइस रसल होता। बैटिंग में एक और पाटीदार भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पाटीदार अगेंस्ट स्पिनर्स वाज क्रेजी, मतलब बहुत अच्छा आके परफॉर्म किया क्योंकि मैक्सवेल नहीं चल रहा था तो अपने मिडिल ऑर्डर का बहुत इशू हुआ था। पाटीदार एक्चुअली कैरीड इट 2-3 मैचेस में। आरसीबी का वो मीम ही आ रहा था कि रजत पाटीदार आता है, बैटिंग करता है, 50 रन मारता है, बाहर जाता है, फिर वो स्वप्निल आता है, फर्स्ट ओवर डालता है, खत्म। दोनों का ये रोल है बस। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस कि डिस्क्राइब IPL 2024 इन वन वर्ड एंड जस्ट लाइक कोई ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन बाय दैट, एक लाइन में अब जो भी। स्ट्राइक रेट। यू? I would say new winner न्यू विनर क्या दो after so long. अरे so long। आई फील कि अकॉर्डिंग टू मी ये सीजन का हाइप उतना नहीं था जितना प्रीवियस सीजन का था। आई गेस प्लेऑफ्स का तो कुछ था ही नहीं, आके चला गया, पता भी नहीं चला। We used to see those 2-3 franchise. To be honest, उनका TRP बहुत ज़्यादा है बाकी टीम से। कोई देखता भी नहीं है इतना, अभी पता नहीं अभी। हाँ तो IPL is more of a बिजनेस है, मतलब तो ठीक है उसको वही एंगल से। I'll say disappointment as compared to every other season. This season was a disappointment in terms की बहुत सारे games one sided and see यार 200 हर गेम में मारना it takes out the excitement यार। मतलब I cherish those 170 180 games। जब 170 180 मार दिया तो लगता था कि भाई क्या मार दिया, लास्ट बॉल तक जा रहा है, वो बहुत एक्साइटिंग। 200 वो तब भी एक हेल्दी कंपटीशन होता था 170 180 में। सुपर ओवर्स आल्सो दिस ईयर। हाँ और इस बार ऐसा हो गया था कि फर्स्ट हाफ में सब 200 प्लस मारे, फिर इंस्टा पे मीम्स आना चालू हो गए कि हर मैच 200 डाले, फिर उसके बाद 180 170 होने लग गया, ऐसा हो गया था। So we are done with this IPL segment finally. लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर नाउ। इंडियन टीम हमने वैसे मल्टीपल लोगों की बुराई कर ली। V4 can reunite. ये सारा कम नाम तो ओनली थिंग आरसीबी और इंडिया में एक जो टैगलाइन है वो बोल सकते हैं, ये साला कप दोनों नहीं जीत रहे। बट हाँ ऐसे व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस इंडियन स्क्वाड? काफ़ी मतलब बोलते हैं कि काफ़ी लोग अच्छा भी लगा बुरा भी लगा। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस इंडियन स्क्वाड फॉर द T20 वर्ल्ड कप? इट वाज मोर कि एक्सपेक्टेड ही था कि ये होने वाले, एक दो प्लेयर को छोड़ के बाकी तो ये एक्सपेक्टेड ही था कि ऐसा लाइनअप सेम लाइनअप। आई फील कि 2007 में आई डोंट नो धोनी का कितना रोल होगा, पर ठीक है 2007 में जैसे सीनियर प्लेयर्स ने रेस्ट ले लिया या फिर उनको T20 सेटअप में नहीं रखा। आई गेस कि ये टाइम या फिर नेक्स्ट सीजन नेक्स्ट जो भी वर्ल्ड कप आने वाला है, इंडिया शुड ट्राई दैट थिंग कि ओल्ड प्लेयर्स जो भी है उनको साइड लाइन कर दो एक वर्ल्ड कप के लिए एंड स्टार्ट विद अ फ्रेश टीम, फ्रेश कैप्टन, fresh everyone. I think Kohli will still play 2026 as long as he's scoring runs now. Thing was कि वो वर्ल्ड कप सबके लिए नया था। हाँ I think होता वो। So the seniors example they didn't have faith कि ये क्या कोई अपना कि like कोई तो नया फॉर्मेट आया है, तो they were like कि ठीक है तुम लोग खेलो, मतलब ऐसा जो भी सब रूमर्स है सब बोलते हैं।
बट हाँ आई थिंक शायद से रोहित का लास्ट हो सकता है एंड फॉर कोहली आई फील कि हाँ वो जब तक खेल सकता है तब तक वो खेलेगा। क्योंकि कोहली का फिटनेस है यार। कोहली का मैंने एक हॉरोस्कोप देखा था, मतलब उसमें लिखा हुआ था कि अगले 2-3 साल तक उसके पर्सनल अचीवमेंट्स काफी ग्लैमरस रहेंगे और उसका एंड एकदम बोलते हैं टीम अचीवमेंट कैसे होगा, तो मेरे हिसाब से एक और तो खेलेगा वो। जस्ट लाइक सचिन, मतलब आई थिंक कोहली विल टेक द 2027 वर्ल्ड कप एंड देन रिटायर ऐसा, और इधर 100 सेंचुरीज एंड रिटायर लाइक व्हाटएवर you think कि होगा उसका 100 सी आई थिंक ओडीआई उसका प्राइम फॉर्मेट है एंड ओडीआईज ही नहीं होने वाले उतने ज्यादा टी20 होंगे 10 ODIs। हाँ तो वो 10 में से 2 में मारेगा, 3 में मारेगा मैक्स, और टी20 में तो इतना पॉसिबिलिटी है नहीं। बट या सो ही इज इन द स्क्वाड, सो कोहली एज ओपनर और कोहली एज नंबर 3। I will go for number three. Number 3 for me as well. at one down. We need some stability in the middle order. जितना भी strike rate की बात कर लो, but I still can't trust on the young individual. तो उसमें ऐसा एक कंपैरिजन भी था कि वर्ल्ड वाइड जो भी लीग्स हो रही है, जो कैरेबियन लीग होती है उसका सबसे एवरेज जो स्कोर है सबसे कम वो लोग का 150-160 रहता है वो लोग का। तो आई डोंट ट्रस्ट, मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है बट सूर्य कुमार पे मेरे को शायद उतना ट्रस्ट नहीं आ रहा है। हाँ पता नहीं, ऐसा मेरे को भी उतना सी लाइक व्हेन द बॉल इज कमिंग ऑन टू द बैट ऑन टू द बैट नाइसली, जहाँ पर पेस अच्छा है ना, वहाँ पर देयर इज नो स्टॉपिंग। जहाँ पर बाउंस है ये वो देयर इज नो स्टॉपिंग व्हेन द, बल्कि जैसा मैंने भी थोड़ा बहुत देखा, व्हेन द पिच इज स्लो एंड अगर उसके अगेंस्ट आपने स्ट्रेटेजाइज कर लिया ना कि आपने यहाँ सब डाल दिया फील्डर, वो उसको वर्ल्ड कप फाइनल किया, फाइनल में वही बैट कमिंग को प्रॉपर उसका फील्ड सेट किया, तो उधर ही डाल रहा है और वही शॉट मारने का ट्राई कर रहा है। मतलब मैं गया था मैच देखने, तो फाइन लेग के उधर ही खड़ा था मैं, तो दिख रहा है कि हाँ एक ही चीज डाल रहे, 2 फील्डर वो लोग ने बाउंड्री पे स्लोअर बाउंसर डाल रहे हैं, स्लोअर बाउंसर डाल रहे हैं, उसके फिर भी वो वही मार रहा है, फिर भी वो ऐसे ही मार रहा है। Exactly, he knows what's coming and still he's not changing his style. हाँ, and और वो पता नहीं How big miss will be Shami in this World Cup? Shami, I think, he will be a big miss because I would prefer him over Siraj. Yeah, Mostly. मतलब इवन सिराज को शायद थर्ड बॉलर हो या अर्शदीप अर्शदीप, हाँ एग्जैक्टली, तो फर्स्ट बुमराह, सेकंड शमी। बट शमी का वो भी है कि उसको नए बॉल की जरूरत नहीं है, पुराने बॉल से भी कभी भी आ सकता है। और सिराज का एक प्रॉब्लम है, वो नए बॉल से ही परफॉर्म करता है। जब वर्ल्ड कप का हुआ था सिराज के ऊपर मीम आया था इन दैट एलिमिनेटर, उनको बहुत कम रन किया, फिर भी वो नहीं मेरे को वो नहीं मालूम, बट ऐसा था कि उसको ना फैफ आके बोल रहा है कि द पिच इज स्लो, ठीक है, सो फिर लाइक फिर बोल सम कटर्स एंड स्लो बाउंस एटसेट्रा, तो ऐसा आता है सिराज ऐसा फिर बोल रहा है कि टेक माई फिर 140 प्लस क्या फिर बाउंसर रूम रूम तो करके मीम मारे थे, क्योंकि उसने वो ऐसा लग रहा था कि भाई क्या बॉलिंग कर रहा है उठा के। वही गेम का है कि 16 और 16 जीता है, उसने उस टाइम पे एक विकेट लिया और वो ऐसा सेलिब्रेट कर रहा है कि मतलब यार फिर भी हार रहे थे वो तो देख, वो तो है बट वो आरसीबी का यूएसपी है, सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए। ट्रॉफी नहीं जीत रहे यार, मैच की बात तो सेलिब्रेट कर लो। बट टॉकिंग अबाउट यूएसबी भाई ऑफ आरसीबी, अंबती राइडू वो क्या बके जा रहा है भाई, कब से दिमाग खराब कर दिया। 2019 के बाद ना उसका थोड़ा दिमाग अभी तक आया नहीं, उसका व्यू पॉइंट जाने दो, टू स्टे रेलेवेंट करना पड़ता है। आज ही हमारे डैड मॉम दोनों का रोल प्ले कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है शुभम। एक न्यूट्रलाइजर होना चाहिए। एंड योर थॉट्स ऑन आवर न्यू वाइस कैप्टन इंडिया का? न्यू वाइस कैप्टन न्यू नहीं है, मतलब हाँ इतने कंट्रोवर्सी के बाद डिमोट हो गया आईसीसी, वाज द नेक्स्ट कैप्टन। हां मतलब इंडियन सेटअप में तो ही इज अ डिजर्विंग पर्सन, लग नहीं रहा है, मे बी ऋषभ पंत, बट आफ्टर इतना इंजरी के बाद इंजरी के बाद बट आई थिंक पंत विल बी द टेस्ट कैप्टन फॉर टेस्ट में तो टाइम बुमराह है, वेरी गुड यार, ही इज मेंटली वेरी साउंड, बट वही एज अ बॉलर कितना वो कैप्टनसी भी करेगा बोल, ऐसा कुछ नहीं है। कमिंस के भी सब लोग यही बोल रहे थे, हाँ मतलब थोड़ी ना इतना ट्रस्ट करते हैं लोग। कमिंस के लिए भी आई गेस सब लोग यही बोल रहे थे कि बॉलिंग पे अफेक्ट होगा उसकी कैप्टन। आई डोंट थिंक अनिल कुंबले के बाद कोई बॉलर कैप्टन इंडियन टीम। एंड एनी 3 की प्लेयर्स हु यू कैन, मतलब ऐसा आई नो कि तूने बोला कि स्काई ऐसा अनट्रस्टेबल, मतलब कि थोड़ा उस पर नहीं ट्रस्ट, बट ऑन लाइक वाइल्ड गेसेस कि हाँ ये ऐसा परफॉर्म किया तो गेम या ये हमको मैच जिता के देगा फ्रॉम आवर 15। ओके तो ठीक है, कोहली तो गिवन है, हाँ, हटा दे तो दो आई से कुलदीप यादव, सेम मेरा भी कुलदीप था।
आई डोंट थिंक सो शिवम दुबे को चांस मिलेगा या नहीं, बट वो पिचेस पे आई गेस ही कैन बिकम दैट इम्पैक्ट प्लेयर कि जो मिडल ऑर्डर में आके फर्स्ट बॉल से स्पिनर जब बॉलिंग कर रहे मार रहे हैं उनको, ही कैन बिकम दैट इम्पैक्ट। एंड जायसवाल आई फील ही विल हैव अ गुड वर्ल्ड कप। मेरे हिसाब से भी मेरे को लग रहा है जायसवाल, मेरे को लग रहा है, पता नहीं कि हार्दिक पांड्या कमबैक कर सकता है। वो बिग गेम प्लेयर है, वो बिग गेम प्लेयर है। हाँ मतलब हाँ। ठीक है। और ऐसे थोड़ा अवे फ्रॉम आवर कंट्री, उधर भी फैंस रहेंगे, बट प्रेशर इतना नहीं रहेगा जितना उस पर हाँ, उसको आईपीएल में जितना प्रेशर है उतना तो नहीं रहेगा। वर्ल्ड कप में जाना है। और रोहित शर्मा कैप्टन है तो वो रिलैक्स भी रहेगा थोड़ा। बट यार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टिकट्स मैं ऑनलाइन देख रहा था, मतलब लैक्स में बिक रही है यार, इतना हाइप है मतलब उधर भी कि ऐसा वहाँ पे नहीं तो डॉलर में बिक रहा है उनको। हम लोग डॉलर को कन्वर्ट करके वो जाने इंडियंस ही वाले यार कुछ। हाँ एग्जैक्टली, सब इंडियंस ही रहने वाले। न्यूयॉर्क में ना शायद। I had also picked कुलदीप, बट मतलब जैसे कि स्काई में अभी भी उतना मतलब एग्जाम्पल यू नो कि एग्जाम्पल फिर वन प्लेयर पूरा गेम जिता रहा है, अब तक वैसा नहीं हुआ स्काई का। आई नो एक ओवर इंग्लैंड वाला एक गेम हुआ जहाँ उसने मारा सेंचुरी, तो फिर ऐसे एक दो गेम से, बट यू नो एट दिस बिग स्टेज अब तक नहीं हुआ है। बट आई थिंक वो अगर चल गया और अगर उसने जोश में आता है ना, आई हैव सीन लाइक अ कपल ऑफ गेम्स बहुत जोश में आके हम आई फील चलाने गया वो 2-3 जो अपने ग्रुप में जो कच्ची टीम बोलो या फिर जो भी टीम तो Minnows। उसके साथ हाँ एग्जैक्टली, तो उनके सामने वो खेल लेगा। I would go for the openers and Bumrah. ओपनर्स का तो रोल बहुत ही क्रूशियल। बुमराह का भी वही हो गया, कोहली बुमराह का भी सेम कोहली ऐसा ही हो गया कि वो लोग तो परफॉर्म जैसे वर्ल्ड कप पे हमने किया था रोहित का जैसे स्टार्ट था वैसे ही रहा ना, इसलिए मेरे को कोहली वन डाउन चाहिए क्योंकि ये लोग स्टार्ट दे पाएंगे। कोहली स्टेबिलिटी दे सकता है, एंकर कर सकता है इन्हें। फिर भी And on the same lines, I think number stars are obviously important, and but I think for number 3 and number 4 positions are very crucial in T20। अगर सब विकेट सब निकल गए जल्दी तो फिर नंबर 3 नंबर 4 वाला क्या करे, मारे उसको एंकर करे क्या करे, तो उनके ऊपर मतलब उनको बहुत गेम अवेयरनेस के साथ खेलना पड़ता है। तो फिर अगर ऑब्वियसली कोहली हाँ अगर 3 कोहली है तो 4 स्काई होने वाला है। एंड आई थिंक दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल कि एक संभाल रहा एंकर कर रहा है और थोड़ा तुम चला Naturally, हाँ वो तो वैसे ही। तो आई थिंक दैट एंड एनी और स्कोप क्या लगता है जीतने का, उस पर स्कोप क्या लगता है जीतने का? The best part about Indian cricket team is Hope नहीं है। नहीं ब्रो, जो भी कंडीशन में जा रहे हैं अपन, लगता तो है ही कि अपन नॉकआउट्स तक तो पहुंचेंगे। नॉकआउट्स My only बड़ी बात नहीं है concern यार। with this team is how to win that knockout games, which Yuvraj Singh used to do back then. If you remember, Gautam Gambhir also. Exactly. Semi-finals T20 World Cup 2007. It was Yuvraj Singh. I remember 11 ओवर को 65 ही था, बट वो आया 70 रन मार के गया 30 बॉल। क्वार्टर फाइनल था वो, Quarter final ऑस्ट्रेलिया के साथ। Correct। हाँ तो वो मैच अभी अपन हार जाते अगर वो नहीं होता तो। उसके पहले वाले मैच में इंग्लैंड के सामने 2011 वर्ल्ड कप तो everybody knows what he has done. So we need clutch players like युवराज, गंभीर जो नॉकआउट्स में खेले। नॉकआउट्स तो कंफर्म अपन पहुंचने वाले, व्हाटएवर बी द कंडीशन। दैट इज वो एक्चुअली हम लोग का में नॉकआउट का तो इशू रहता है हर जगह। हाँ। और कोई इशू नहीं है। मतलब तुम वेस्ट इंडीज जा रहे हो, तुम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, साउथ अफ्रीका जा रहे हो, हर जगह सेमीफाइनल्स पहुंचना इज नॉट इजी, बट फिर वहाँ परफॉर्म करना दैट आई गेस वो ओवरऑल जो क्रिकेटिंग टीम जो अच्छी है वो शायद अभी 5-6 बची है बस। दैट इज लाइक कि पहुंच ही रहे सेमीफाइनल, मतलब सेना एंड पी। हाँ मतलब सेमी मतलब बट इफ यू सी इंग्लैंड अभी जैसे ये लोग नॉकआउट हुए थे 2023 वर्ल्ड कप, अगर टचवुड इंडिया का ऐसा हालत होता, ट्रस्ट मी स्टोन्स पेल्टरिंग स्टार्ट हो जाता, 2007 कुछ भी हो जाता, मतलब we wouldn't have been able to digest that fact. तो that wise we are very good कि अपन क्वालिफाई तो होते हैं लास्ट तक, बट वो मेन गेम नहीं जीत पाते। Toughest competition for India? Toughest would be Australia. ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऑफ देयर मेंटालिटी एंड इंग्लैंड बिकॉज ऑफ द टीम। मतलब इंग्लैंड की टीम देखो यार, इंग्लैंड क्रेजी टीम है। और वो लोग I think कमबैक भी South- करना है, वो लोग I think- में है प्रेशर। साउथ अफ्रीका ऑल्सो ऐसा अंडररेटेड है, देख वो कर देते बॉटल, दे बॉटल, बट उनका अगर स्टब्स चल गया ना, क्लासिक क्लासिक स्टब्स और Peacock है, मिलर, डेविड मिलर, भाई डेविड मिलर है, प्लेयर्स तो है। रबाड़ा फॉर्म में आ गया। इसका ये साल अच्छा नहीं किया रबाड़ा का, बट फॉर्म में आ गया ना तो ही कैन टेक अ गेम सिंगल हैंडेडली इन दिस ओवर। And thoughts on Rinku Singh missing out? I know it's a bummer for everyone probably. आई डोंट थिंक सो। ठीक है मतलब एक्सपेक्टेड आई he गेस। wasn't making my हाँ travels. एक्सपेक्टेड था वो, ये मतलब अभी but- बट आई But ऐसे not see, देखो उसको IPL में उतना चांस भी नहीं मिला, बट
ये IPL हटा दे, if you see some India performances that he gave, and earlier the talks were like टीम जो 3 प्लेयर के लाइक अराउंड बनेगी, सो दोज विल बी आई थिंक रिंकू सिंह, बुमराह एंड हार्दिक, क्योंकि ये 3 फिक्स थे कि ये तो लाइक खेलने वाले, तो और भी 1-2 प्लेयर होंगे, बट उसमें नाम था रिंकू का कि हाँ लाइक ये तो खेलेगा पक्का, हमारा फिनिशर है ये। बट रिंकू सिंह का पता है वो है कि अगर वो टीम में होता ना इट वुडंट हैव बीन सरप्राइजिंग, एंड अगर वो टीम में नहीं होता ना तो भी ऐसा नहीं था कि चल समझ में आता। रिंकू सिंह वैसा प्लेयर है। आई थिंक इट ऑल्सो उसका लक भी खराब हो गया, क्योंकि स्क्वाड आने से पहले ही वो दुबे फाड़ रहा था, हाँ। और रिंकू सिंह को चांस ही नहीं मिला, और स्क्वाड दुबे अगले लग गया। He was not performing 2 दिन सिलेक्शन के पहले उसने 100 मारा मुंबई के सामने, तो प्लस देखो हाउ मच डू यू थिंक कि पीआर प्लेज कि संजू सैमसन का आई फील पीआर काफी अच्छा है, तो देख बट उसका पीआर अच्छा है, बट अगर उसका इतना अच्छा होता या अगर उतना भी स्ट्रॉन्ग फिर पीआर का इन्फ्लुएंस होता ना, तो वो फिर कंसिस्टेंटली पार्ट तो होता भाई, उसको ओडीआई वर्ल्ड कप से स्नब किया। और अगर पीआर इतना इंपॉर्टेंट था, शुभमन गिल भी होना चाहिए था जो बोल रहे हैं। प्लेज 0 पार्ट टू बी ऑनेस्ट, बट आई एग्री, शुभमन गिल अगर पीआर इतना वो लेवल पे बैठा है इन स्क्वाड सिलेक्शन तो मैं तो मना ही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता है ना, क्योंकि तो सैमसंग तो कब का पार्ट हो गया। नहीं पर सैमसंग ओडीआई वर्ल्ड कप के स्कोर में 100% होता है, स्काई कौन से बेसिस पे गया सब वही क्वेश्चन करता हाँ, मतलब वो तो आई डोंट, स्काई तो डिड नॉट डिजर्व, ऐसा देखते कि हाँ ये फॉर्म में, ये फॉर्म में, ये फॉर्म में, तो सबको ले लेते, बट वो लोग देखते नहीं कि ये फिनिशर रोल किसका, उन लोग बस माहौल देखते हैं, माहौल में क्या बैठ रहा है, ये फॉर्मेट में कौन कब परफॉर्म करेगा वो नहीं देखते। कुछ नहीं, वाइब्स प्ले। आईपीएल से टेस्ट में भी जा रहा है बंदा, ओडीआई में भी जा रहा है और टी20 में भी जा रहा है। मतलब रणजी क्यों खिला रहे हैं, रणजी से अभी टेस्ट में नहीं जाओगे। अभी मैं तो बोल रहा हूँ ना, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, इट इज नाउ ऑल अबाउट योर ब्रांडिंग। एग्जैक्टली पीआर काय का ब्रांड बहुत बड़ा है, ठीक है, अभी ही इज अ ब्रांड। आई यूज्ड टू फॉलो हिम व्हेन इन 2020 सीजन और समथिंग, when he had 400k या 500k फॉलोअर्स, उतना ही था मैक्स। नाउ ही हैज ऑलमोस्ट 15 मिलियन फॉलोअर्स, ठीक है, 15 मिलियन ऑलमोस्ट पहुंच गया वो। इसका जंप, और एक ऐसा है नोशन कि अगर तुम एक क्रिकेटर हो हु इज गुड लुकिंग एंड हु इज सिंगल, तो उसका स्पाइक बहुत जल्दी होगा इन टर्म्स ऑफ अभिषेक शर्मा का भी आल्सो सेम, इतना उसको मिला है उसकी शक्ल के वजह से, आई मीन ऑफ कोर्स ही हैज प्लेड वेल, स्काई का भी सेम है, इतना ग्रोथ हुआ बिकॉज़ ही हैज परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंगली। हाँ, वो आई थिंक कि लाइक क्रिकेट कॉन्वर्सेशंस कैन गो एंडलेस एंड देयर आर अ लॉट ऑफ व्यूज एंड ओपिनियंस, एंड आई थिंक वन लाइक फिर मेजर थिंग दैट वी मिस्ड आउट ऑन वाज फॉर डिस्कशन ऑफ दिस इम्पैक्ट प्लेयर रूल, बट दैट्स अंटिल नेक्स्ट टाइम प्रोबेबली। नहीं, तेरा वाला कट हो गया कैमरा, उसका बैटरी डेड है, उसका बैटरी डेड है, तेरे को चाहिए तो तू यहाँ पर आके तू बाय बोल सकता है। Okay, so thank you for watching this. If you have any opinions, please keep it to yourself. We don't want it. And don't cancel us for our opinions. Thank you guys. Thank you. Bye bye. See you guys soon. Peace.